पॉर्न की लत, वो जहर जो सपने खा गया। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक सिंगल पॉर्न वीडियो आपकी जिंदगी को कैसे नरक बना सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये वीडियो खास तौर पर 13 से 35 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि इसी आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा पॉर्न की लत में फंसते हैं। जी हाँ, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चे औसतन 13 साल की उम्र में पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। यानी जिस उम्र में उन्हें खेलने कूदने में समय बिताना चाहिए, उस उम्र में भी ऐसी चीजें देख रहे हैं, तो सोचिए आगे जाकर उनकी जिंदगी कितनी खराब हो सकती है। धीरे धीरे ये आदत उनके लिए नशे की तरह बन जाती है, जो उनकी पढ़ाई, करियर और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ऐसे ही एक लड़के के साथ हुआ। नाम था अमन। 19 साल का अमन, जो अपने छोटे शहर से निकलकर दिल्ली आया था, उसके कंधों पर पूरे परिवार का सपना था एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का। साल 2022 की बात है। अमन अपने कमरे में किताबों के पहाड़ के बीच बैठा रहता था। वो पढ़ने में तेज था और उसे पता था कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास करने के लिए रोज 12-14 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। सब कुछ ट्रैक पर था। उसके नोट्स बेहतरीन थे, उसके टेस्ट स्कोर हमेशा टॉप 10 में आते थे और उसके चेहरे पर अपने भविष्य की चमक साफ दिखाई देती थी। वो अपने माता पिता के लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। जब आप इतनी गहन पढ़ाई करते हैं तो दिमाग को थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए होता है। अमन भी रात को 11 बजे पढ़ाई के बाद आधे घंटे के लिए सोशल मीडिया खोल लेता था, बस रिलैक्स करने के लिए। शुरुआत में वो मोटिवेशनल वीडियो और करंट अफेयर्स की क्लिप देखता था, लेकिन धीरे धीरे उसके एल्गोरिथम ने उसे सॉफ्ट पॉर्न और सीमा को लांघती कंटेंट की तरफ मोड़ दिया। हॉट मॉडल्स के रील्स, वेब सीरीज के आपत्तिजनक सीन और बेबाक इंटरव्यू, इन सब ने उसके दिमाग में एक नया नशा घोलना शुरू कर दिया। ये सॉफ्ट कंटेंट, जिसे कई लोग मनोरंजन मानते हैं, असल में एडिक्शन की पहली सीढ़ी होती है। ये चीज़ों को सामान्य बनाता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है और इंसान को और ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों की तलाश में ढकेल देता है। अमन को भी अब वो आधा घंटा काफ़ी नहीं लगता था। उसकी रिलैक्स होने की अवधि बढ़ती गई। रात की पढ़ाई खत्म होते होते वो घंटों तक उस डिजिटल दुनिया में खोया रहता, जहां उसे पल भर की अस्थायी खुशी मिलती थी। दिखने लगा असर। जैसे ही ये आदत पक्की हुई, अमन की एकाग्रता टूटने लगी। सुबह उठना मुश्किल हो गया। 12 घंटे की पढ़ाई सिमटकर 5-6 घंटे रह गई। उसने नोट्स बनाना बंद कर दिया, क्योंकि दिमाग शांत नहीं रहता था। जब भी वो किताब खोलता तो उसके मन में वो मॉडल, वो रील या वो सीन घूमने लगता जो उसने रात को देखा था। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज चाहता था, डॉल्फिन यानी डोपामीन का अगला शॉट। वो अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए माता पिता से झूठ बोलने लगा। उन्हें लगता था कि उनका बेटा रात रात भर पढ़ रहा है, जबकि वो बिस्तर में अपने फोन की नीली रोशनी में बर्बादी की राह पर था। जल्द ही अमन का शरीर थकने लगा, आंखें सूज गई, चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया कि वो अपने दोस्तों और रूममेट से कटना शुरू हो गया। उसका आत्मविश्वास जमीन पर आ गया। परीक्षा का परिणाम आया और अमन सिर्फ 35% अंक के साथ बुरी तरह फेल हो गया। उसका सरकारी नौकरी का सपना, जिसके लिए उसने 2 साल झोंक दिए थे, एक झटके में टूट गया। ये तो सिर्फ पहली बर्बादी थी। दूसरी और ज्यादा खतरनाक बर्बादी उसके दिमाग में हो चुकी थी। पॉर्न की लत ने उसे यह सिखा दिया था कि महिलाएं सिर्फ भोग की वस्तु हैं। डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी आसानी से उपलब्ध हो जाता था, वो उसे असल जिंदगी में भी सही मानने लगा था। उसके लिए ना का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने जो कुछ देखा था उसमें अक्सर जबरदस्ती को ही प्यार दिखाया जाता था। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी एक दोस्त थी, जिसका नाम था माया। माया ने कई बार अमन को पढ़ाई में मदद की थी और उसे डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की थी। एक दिन जब माया ने अमन को समझाया कि वो खुद को संभाल ले और दोबारा तैयारी करे, तो अमन ने उसकी मदद को इशारा समझा। उसने माया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में खींचने की कोशिश की। माया चिल्लाई, धक्का दिया और वहां से भाग गई। अमन को उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या किया, क्योंकि उसके दिमाग ने तो उस अपराध को सामान्य मान लिया था। ये लत आपको इतना अंधा कर देती है कि आप असली दुनिया और डिजिटल फैंटेसी का फर्क भूल जाते हैं। नतीजा, माया ने पुलिस कंप्लेंट की। अमन का नाम कोचिंग और लाइब्रेरी की दीवारों पर शर्म के साथ छा गया। उसे कोचिंग से निकाल दिया गया और पुलिस केस के कारण उसका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो गया। ये अमन की कहानी है, जो दिखाता है कि ये लत केवल आपकी पढ़ाई या करियर को ही खत्म नहीं करती, बल्कि आपके सोचने समझने के तरीके को, महिलाओं के प्रति आपके सम्मान को और समाज में आपके स्थान को भी मिटा देती है। पॉर्न एडिक्शन आपको समाज के लिए एक खतरा बना देता है।
ये आपके भीतर एक ऐसा दरिंदा पैदा करता है जो वास्तविक जीवन में भी उस बर्ताव को दोहराने की कोशिश करता है जो उसने स्क्रीन पर देखा है। ये एक ड्रग से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को कमजोर करने के साथ साथ आपकी नैतिकता और इंसानियत को भी मार देता है। इस लत से बाहर निकलने का रास्ता, अगर आप खुद को इस दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, निकलना संभव है, लेकिन इसके लिए आपको कठोरता से इन नियमों का पालन करना होगा। 1. अपने ट्रिगर पॉइंट्स को जला दें। अगर सोशल मीडिया रील्स आपका ट्रिगर है तो उस ऐप को 30 दिनों के लिए डिलीट कर दें। अगर रात की एकांत पढ़ाई ट्रिगर है तो परिवार के बीच या लाइब्रेरी में पढ़ें। ट्रिगर को अवॉइड करने के बजाय उसे पूरी तरह खत्म करें। 2. शून्य अकेलेपन का नियम। जहां तक हो सके अकेले कमरे में फोन का इस्तेमाल ना करें। अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करने का समय परिवार या भरोसेमंद दोस्त के सामने बिताएं। अकेलापन इस लत का सबसे अच्छा दोस्त है। 3. खाली समय को भरें। एक्टिव रिप्लेसमेंट। जब भी आपको पॉर्न देखने की तीव्र इच्छा हो तो तुरंत कोई शारीरिक गतिविधि करें। जिम जाएं, दौड़ें या अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठा लें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसे खाली न छोड़ें। 4. एक जवाबदेही साथी ढूंढें। ये किसी भी नशे को छोड़ने का सबसे जरूरी कदम है। एक दोस्त या रिश्तेदार को अपनी समस्या बताएं जिस पर आप भरोसा करते हैं। रोज उसे अपनी प्रगति के बारे में बताएं। शर्म को दूर करें क्योंकि ये आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। 5. पेशेवर मदद लें। अगर ये लत 30 दिनों के प्रयासों के बाद भी नहीं छूट रही है तो काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसका इलाज संभव है। ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, आपको मजबूत बनना होगा। अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को इस एक जहर से बचाएं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।